अब हम अगर थोड़ी सिक्योरिटी की तरफ जाएं तो हमारा पहला कंसेप्ट आता है स्टेटफुल और स्टेटलेस फायरवॉल क्या होता है। तो स्टेटफुल और स्टेटलेस फायरवॉल हमारा क्या रहता है, एक हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड रहता है, एक हमारा कनेक्शन लेस रहता है। अब इनके मतलब क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है जो कनेक्शन को याद करके रखता है कि मेरे पास कहाँ से रिक्वेस्ट आई थी। कनेक्शन लेस का मतलब होता है जो जो पैकेट तो एक्सेप्ट कर रहा है बेस्ड ऑन दी रूल, बट वो कनेक्शन को याद करके नहीं रख रहा। तो जब पैकेट बाहर जाएगा तो उसको नहीं याद रहेगा कि मैंने कौन सा पैकेट एक्सेप्ट किया था। तो हमारा स्टेटफुल क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। और जो हमारा सॉरी यहाँ पे टाइपो है, ये स्टेटलेस होएगा, नहीं नहीं सॉरी, ये स्टेटफुल ही रहेगा। तो स्टेटफुल हमारा क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और स्टेटलेस क्या होता है हमारा, कनेक्शन लेस होता है। अगर स्टेटफुल को हम बात करें, दो यूज़ केसेस हैं अपने पास, एक इनबाउंड रूल के अकॉर्डिंग मतलब क्या ट्रैफिक अंदर आ रहा है, और एक आउटबाउंड रूल के अकॉर्डिंग कि क्या ट्रैफिक हमारा बाहर जा रहा है, मतलब पहले किसने रिक्वेस्ट रेज करी है। तो अगर हम पहला यूज़ केस लें, तो पहला यूज़ केस हमारा क्या है, एक कोई यूज़र है, रैंडम यूज़र, और यहाँ पे एक एसक्यूएल सर्वर है। इस रैंडम यूज़र को एसक्यूएल सर्वर को रीच करना है। तो हमारा जो फायरवॉल बीच में आएगा उसके अकॉर्डिंग पैकेट एक्सेप्ट होगा या फिर पैकेट डिनाई होगा, डिपेंडिंग कि उसमें क्या रूल कॉन्फ़िगर है। फायरवॉल क्या होता है, एक बैरियर की तरह एक्ट करता है ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में। अगर ट्रस्टेड से कोई ट्रैफिक जा रहा है अनट्रस्टेड की तरफ, ट्रस्टेड का मतलब हो गया कि प्राइवेट नेटवर्क, अनट्रस्टेड का मतलब हो गया कि आप इंटरनेट पे जा रहे हो। तो इन दोनों के बीच में बैरियर की तरह एक्ट करता है फायरवॉल, और ट्रस्टेड के बीच में भी करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड के बीच में करेगा, ट्रस्टेड और ट्रस्टेड के बीच में भी करता है। एक तरफ आपका प्राइवेट नेटवर्क ए है, एक तरफ आपका प्राइवेट नेटवर्क बी है, दोनों के बीच में एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा फायरवॉल। ठीक है। तो फायरवॉल पे जो रूल्स कॉन्फ़िगर होते हैं उसके अकॉर्डिंग पैकेट एक्सेप्ट या डिनाई होता है। अगर वापस इस पे आएँ, बात करें सोर्स आईपी की, तो एक यूज़र है वो एसक्यूएल सर्वर को रीच करना चाहता है। इस सोर्स की आईपी है 10 की रेंज की, इस एसक्यूएल सर्वर की आईपी है 192 की रेंज की। तो डिपेंडिंग ऑन उनके यूज़र के पास क्या यूआरएल है, इस केस में आईपी है, तो आईपी को वो रीच कर रहा है। 192.168.1.4 आईपी है इस एसक्यूएल सर्वर की। देन आप देख रहे हैं कॉलन, कॉलन के बाद जो आप वैल्यू लिखे वो पोर्ट नंबर है। वो किस पोर्ट को रीच कर रहा है, 3389। 3389 पोर्ट होता है किसी भी विंडोज़ को एक्सेस करने के लिए, जिसको आरडीपी पोर्ट कहते हैं। तो ये 3389 पे रिक्वेस्ट डाल रहा है। अब जैसे ही पैकेट पहुंचेगा फायरवॉल के पास, फायरवॉल क्या करेगा, फायरवॉल वो अपने रूल्स को देखेगा कि मेरे पास इस सोर्स के लिए रूल है या नहीं है, इस पोर्ट के लिए, सोर्स आईपी के लिए, साथ में पोर्ट के लिए। अगर उसके पास रूल होगा तो वो अलाउ कर देगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो फायरवॉल है, फायरवॉल को हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि वो एसक्यूएल सर्वर पे लगा है। ठीक है। तो उस केस में एसक्यूएल सर्वर के लिए क्या हो गया, वो इनबाउंड रूल हो गया। तो इनबाउंड रूल देखेगा वो 339 कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, कॉन्फ़िगर्ड है, अलाउड है, तो वो पैकेट को एक्सेप्ट कर लेगा। देन हम बात कर रहे हैं स्टेटफुल की, तो कनेक्शन ओरिएंटेड की, वो कनेक्शन को याद करके रखता है। वो कनेक्शन को कैसे याद करके रखेगा कि मेरे पास कौन से सोर्स से पैकेट आ रहा है, सोर्स के कौन से पोर्ट से आ रहा है। यहाँ पे देखो आप पोर्ट मेंशन है 51276 से आ रहा है, तो इस आईपी और इस पोर्ट को वो याद करके रखेगा। स्टेटफुल के केस में वो इस पैकेट को याद करके रखेगा, इसमें आईपी और पोर्ट दोनों आएंगे। जैसे ही एसक्यूएल सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, तो एसक्यूएल सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा 51276 के साथ। ठीक है। एसक्यूएल सर्वर जैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा, फायरवॉल देखेगा कि हाँ ये 51276 से तो मेरे को कनेक्शन आया है। ठीक है। इसमें डेस्टिनेशन भी होगी। तो ये जब यहाँ से एसक्यूएल सर्वर पैकेट वापस भेजेगा, तो फायरवॉल देखेगा कि हाँ मेरे पास ये कनेक्शन आया हुआ है, मैं स्टेटफुल हूँ, कनेक्शन ओरिएंटेड हूँ, मैं कनेक्शन याद करके रखता हूँ, तो वो उसको अलाउ कर देगा। ये मैटर नहीं करता आउटबाउंड में रूल कॉन्फ़िगर है या नहीं है। आउटबाउंड में रूल कॉन्फ़िगर नहीं है, इस एसक्यूएल सर्वर के फायरवॉल में आउटबाउंड में रूल कॉन्फ़िगर नहीं है, बट वो स्टेटफुल फायरवॉल है, फिर भी वो पैकेट को जाने देगा। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन को याद करके रखता है। तो यहाँ पे यही चीज़ मेंशन है वन लाइनर में। देन हम यूज़ केस बी अगर देखें, लेट सपोज ये विंडोज़ एसक्यूएल सर्वर गूगल को रीच कर रहा है, तो इस केस में फायरवॉल एसक्यूएल सर्वर पे ही लगा है। अभी भी फायरवॉल हमारा एसक्यूएल सर्वर पे ही लगा है। तो वो क्या करेगा, आउटबाउंड कनेक्शन देखेगा। जहाँ पे गूगल को रिक्वेस्ट जा रही है ओवर HTTPS, जिसका पोर्ट नंबर 443 होता है, तो आउटबाउंड कनेक्शन देखेगा। आउटबाउंड रूल पोर्ट 443 अलाउड है, और ये स्टेटफुल फायरवॉल है। जब गूगल इसको रिस्पॉन्ड करेगा, एक्नॉलेज करेगा वापस, तो वो ये नहीं देखेगा कि इनबाउंड में कुछ कॉन्फ़िगर है या नहीं है, वो उस पैकेट को जाने देगा।
तो ये हो गया हमारा इनबाउंड का एक यूज़ केस, एक हो गया आउटबाउंड का यूज़ केस। ऑल दोनों चीज़ सिमिलर हैं, सेम है। बस हमको ये याद करके रखना है कि स्टेटफुल फायरवॉल जो है जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, जो कनेक्शन को याद करके रखता है, मैटर नहीं करता कि जब वो वापस एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है तो उसके पास रूल है या नहीं है। इसका ऑपोजिट होता है स्टेटलेस। हमको इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों में रूल डिफाइन करके रखने पड़ते हैं अगर पैकेट को अलाउ करवाना है तो। दोनों में रूल कॉन्फ़िगर होने चाहिए। लेट्स एज्यूम कि ये स्टेटलेस फायरवॉल होता तो यहाँ पे इनबाउंड में भी हमारा अलाउ होना चाहिए था, इसकी डेस्टिनेशन की डिटेल्स अलाउ होनी चाहिए थी अगर स्टेटलेस होता तो, नहीं तो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा अगर कॉन्फ़िगर नहीं होंगी तो, इन केस ऑफ स्टेटलेस, क्योंकि वो कनेक्शन लेस है। होप दिस इज़ क्लियर।